शहर में जेर जमीन पानी बचाने के लिए हाई कोर्ट के हुक्म पर LDA कवानीन में तरामीम। एक केनाल और ऊपर के प्लॉट पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजिम करार दिया गया है। कमर्शियल बिल्डिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पाबंद होगी। LDA गवर्निंग बॉडी का तरामीम मंजूर करके कानून नाफिजुल अमल करने का तहरीरी हुक्म जारी। गवर्निंग बॉडी के फैसलों के बाद LDA फौरी तौर पर कानून को नाफिज करेगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्रे नायाब। जी दुर्रे नायाब। LDA ने कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया है और अब लाहौर शहर में LDA हदूद के अंदर कोई ऐसा नक्शा पास नहीं होगा जिनके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर और ग्रे वाटर प्लांट जो है वो रिहायशी बिल्डिंग के अंदर नहीं लगेगा। कानून साजी हो चुकी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हो गई है। LDA अथॉरिटी में जो टाउन प्लानिंग की जानिब से प्रपोज किया गया था एजेंडा, उसको मंजूर करके मिनट्स जारी किए। अब इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कराना और नई बिल्डिंग्स पे इसको इम्पोज करना तो आसान होगा, लेकिन जो पहले से कमर्शियल बिल्डिंग मौजूद है, बड़ी रिहायशी बिल्डिंग मौजूद है, उनके अंदर किस तरह से इनको इम्पोज किया जाएगा उसके लिए पॉलिसी मुरतब की जाएगी। अब जो नए नक्शे जमा होंगे उसमें एक किनाल से ऊपर जो और एक किनाल से ऊपर जो रिहायशी बिल्डिंग होंगी, रिहायशी नक्शे होंगे, उसमें ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, उसका डिज़ाइन देना लाजमी होगा। इसी तरह जो कमर्शियल बिल्डिंग होगी वो किसी भी किस्म की हो, उसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना और उसका डिज़ाइन देना लाजमी होगा। इसके बगैर नक्शे पास नहीं होंगे और अगर कोई नहीं इस पर अमल दरामद करेगा तो भारी जुर्माने और बिल्डिंग की सीलिंग तक बात पहुँच सकेगी, उन पर पर्चे भी कराए जा सकते हैं। कानून में अमल दरामद कराना ज़रूरी होगा। LD ने इसके लिए कानून साजी की थी, हाई कोर्ट का हुक्म था, पानी बचाने के लिए तमाम इकदाम करना ज़रूरी है और अब ये कानून बनने के बाद नक्शों की मंजूरी तक का प्रोसेस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टाउन प्लानिंग LDA के शोबा की जिम्मेदारी होगी। DG LDA ने इस पर वाज़ेह अहकाम दे दिए हैं और तमाम अमले को कहा है कि इस पर मौसर अंदाज के साथ कानून साजी की जाए और हल्के और वीक तरीके से इस पर काम ना किया जाए कि कल को फिर उनको हाई कोर्ट में किसी सुर्खी का सामना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन का अस्पतालों की निजकारी को फौरी रोकने का मुतालबा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ समेत तमाम वर्कर्स धरने में इस वक्त मौजूद हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ ये एहतजाज है। धरना दिए बैठे हैं, 8वां रोज शुरू हो चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे हैं, तलहा अशरफ से जानेंगे। जी तलहा। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर इस वक्त मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की जानिब से आज जो कि धरना दिया जा रहा है और आज 8वां रोज़ है, धरना अभी तक जारी है। माल रोड पर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं और जो कि धरना दिए बैठी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम बताइएगा, आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगी इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सबा आज़म फ्रॉम टोबा टेक सिंह। तो यहाँ पे हमारा आज 8वां रोज़ है धरने का। तो यहाँ हमारे यही मुतालबात हैं कि ये जो निजकारी हो रही है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, हम उसके खिलाफ यहाँ पे आए हैं। तो अब हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हमारी जो बात है वो थोड़ी सुनी जाए, ठीक है, ताकि जो हमारे मुतालबात हैं वो माने जाएँ। जो हमारा स्टाफ वो लोग मतलब उनको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। बिल्कुल, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और इसके अलावा कौन कौन से आपके साथ हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब है, मेडिकल ऑफिसर, बेसिक पे स्केल 17। अच्छा, हम लोग पिछले 8 दिन से यहाँ मौजूद हैं। हमने अपना टोबा टेक्सिंग से जो आए हैं उन्होंने अपना एक फ्री डिस्पेंसरी का भी यहाँ पे इनकाद किया है, लोगों को फ्री अद्वियात दे रहे हैं। यहाँ पे लोग बेहोश भी हो रहे थे, इतनी गर्मी है। रियासत जो एक माँ का दर्जा रखती है और माँ खुद कहीं और गई हुई है और वो कह रही है दिस इज़ माई डॉटर, शेम, इसका बनता था नारा शेम का। तो अपनी बेटी को तो इंट्रोड्यूस करवा रही है जो कभी कौम के सामने ही नहीं आई। जो ये बेटियां बैठी हैं, ये किसकी बेटियां? ये बिल्कुल खवातीन भी मौजूद हैं और मर्द हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी जानिब से धरना दिया जा रहा है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस में तकरीबन पूरे पंजाब के तमाम अजला के जो मेम्बरान हैं, जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि अस्पतालों की जो नजकारी है उसको फौरी तौर पर रोका जाए ताकि इनके जो रोज़गार हैं उनको बचाया जा सके। जी तलहा अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, माली साल महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट की माली साल 2021-20 की ऑडिट रिपोर्ट जमा हो चुकी है, जबकि माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है। माली बेज़ाब्तगी में महकमा लोकल गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रहा है। ऑडिट डिपार्टमेंट ने महकमा बल्दियात के माली और इंतजामी अमूर पर ऑडिट ऑब्जर्वेशन सामने आ गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउदुल शाह। जी राउदुल शाह।
साबका दौरे हुकूमत के दौरान जो महकमों की कारकर्दगी थी उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स पंजाब असम्बली में जमा करवाई जा रही हैं और नित नए इंकशाफात इन रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रिपोर्ट है महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी महकमा बल्दियात से मुतल्लिक, और इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो लगाई हैं और मजमूई तौर पर आपको बताएं कि 1 करोड़ से ज़ायद 1 करोड़ 47,54,000 की माली बेज़ाब्तियाँ सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स में जो है वो सामने आई हैं। आपको बताएं कि M&R में ओवर पेमेंट की मद में जो है वो 97 लाख से ज़ायद के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये फंड जो है वो जारी किया। आपको बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि फॉरेन फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 50,41,000 से ज़ायद की जो अदायगी है वो भी ओवर पेमेंट की गई और खिलाफ कानून की गई है। आपको बताएं कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जानिब से अदायगी की गई उस पर मार्च 2020 में जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया था। अब ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन जो है वो पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई हैं और इसकी फर्दर जो क्यूरी है वो अब की जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्लेटफॉर्म से और फिर ही जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ करार जो सज़ा है या जज़ा है उनके खिलाफ तयन जो है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी। ताहम ऑडिट डिपार्टमेंट ने इस ओवर पेमेंट के इशू पर जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की है। जी ठीक है राउत इरशाद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं लेस्को में करंट लगने से 9 अफराद की हलाकत के केस में भारी जुर्माना आयद किया गया। नेपरा ने लेस्को को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। लेस्को को 15 रोज के दौरान जुर्माना अदा करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लेस्को में करंट लगने से एक इलेक्ट्रीशियन और 8 मुलाजमीन जाँ बहक हो गए थे। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 9 अफराद की हलाकत के मामले के केस में करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि लेस्को में मजमूई तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन समेत 8 जो मुलाजमीन हैं वो जान की बाजी हार गए थे, जिसके बाद नेपरा की जानिब से नोटिस लिया गया और तहकीकात की गई। तो तहकीकात में ये बात सामने आई कि लेस्को ने सेफ्टी कवानीन के बरक्स काम किए, जिसकी बुनियाद पर कीमती जानें ज़ाया हो गई और कंपनी को तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। जब यह जुर्माना आयद हुआ तो उसके बाद लेस्को की जानिब से रिव्यू पिटीशन दायर की गई और इस बात की इस्तदा की गई कि जितने भी अफराद हलाक हुए हैं तो उसमें लेस्को का कसूर नहीं है, लेकिन नेपरा ने दोबारा समाअत करते हुए लेस्को के जवाब को मुस्तरद किया और उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए करोड़ों रुपए का जो जुर्माना था उसको बरकरार रखा। अब जो नया फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक लेस्को को हुक्म दिया गया है कि 15 रोज़ के दौरान 2 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी लेस्को को करना होगी। ये वादे कर दूं कि मानसून सीज़न के दौरान जो लाइन स्टाफ है और एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था तो 9 अफराद जान के बाजी हार गए थे और ये तमाम जो लोग हैं ये करंट लगने की वजह से इनकी हलाकत रूनुमा हुई थी, जिस पर तहकीकात की गई और तहकीकात के दौरान लेस्को को जिम्मेदार ठहराते हुए करोड़ों रुपए का ये जुर्माना आयद किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब तक बढ़ाने का बिल पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया है। महकमा बल्दियात की जानिब से बिल पंजाब असम्बली को अरसाल किया गया। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। बल्दियात ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का जो दायराकार है वो पूरे पंजाब तक बढ़ाने का जो बिल है वो पंजाब असम्बली को वरसाल कर दिया है और ये बिल इस वक्त महकमा कानून में जो अंडर प्रोसेस है और महकमा कानून जो है वो आज या कल या 2 दिनों में जो है वो पंजाब असम्बली भेज देगा और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का जो नाम था वो तब्दील कर दिया गया इस बिल में और वर्ल्ड सिटी का नया नाम जो है वो पंजाब वर्ल्ड सिटी एंड हेरिटेज एरिया अथॉरिटी रखा गया है और इसका दायराकार पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। मुल्तान, बीरा और दूसरे इलाके के जो तारीखी मकामात हैं उनकी भी प्रिजर्वेशन जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी करेगी और बिल्डिंग को महफूज करेगी और जो तारीखी इमारतें जो बहावलपुर में हैं या जो किले हैं बहावलपुर के इलाके में उनको भी महफूज करेगी और इस हवाले से बिल पंजाब काबीना ने पहले मंजूरी दे दी है और अब महकमा बल्दियात ने ये पंजाब असम्बली को अरसाल किया है, जहाँ पर पंजाब असम्बली इसके जो DG हैं वो कामरान लिशारी ही रहेंगे, लेकिन इसके जो दायराकार है वो पूरे सूबे में हो जाएगा। इसका नया
कैसे खोकर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुलजिम गिरफ्तारी के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला हाईकोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को कल अदालत तलब किया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ जी। मलिक अशरफ, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर हिरासत मुलजमान की वीडियो वायरल करने के मुतल्लिक इसकी समाअत हुई है, जिसमें DPO कसूर ईसा सवेरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और अदालत ने DIG ऑपरेशन फैसला कामरान को कल तलब किया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि लोगों की टिंडें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कैसे किसी बंदे को पकड़कर उसकी टिंड करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है और मज़ीद ये भी कहा कि इस बीच में इंडिया की फ़िल्मों के क्लिप भी डाले जाते हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि चोरों को पकड़ें, वो चाहे काले चोर हैं उन्हें पकड़ें, फांसी दिलवाएं, लेकिन ये किस कानून में है कि उनकी वीडियोज़ उनको वायरल की जाए और इस पर इंडियन मूवी जो है उसके गाने भी मिक्स किए हुए हों। अदालत ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो DPO कसूर असी सखेरा जो हैं वो पेश हुए, तो अदालत ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपके इल्म में ये बात आ गई होगी कि आपको क्यों तलब किया है। तो DPO ईसा सखेरा ने अदालत को बताया कि जिस कांस्टेबल और तफ्तीशी ने इनकी वीडियो बनाई और वायरल की, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनको जेल में हैं, जिसमें अदालत ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि आपने DPO SHO जो है मुतल्लिका उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो DPO ने बताया कि जो SHO हैं उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।